चलिए दोस्तों, उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। उसके काफ़ी सारे कन्वेंशन, ट्रीटीज़, ये सब मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और यह है अगला पार्ट, एजेंडा 21। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त पहला ऐसा एग्रीमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजेंडा 21। चलिए आइए देखते हैं ये कहाँ हुआ था। पहले ये बता दूं तब बताता हूँ आगे। ये कहाँ हुआ था और कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? रियो डे जनेरियो में। सर ये कहाँ है? ये ना ब्राज़ील, ब्राज़ील का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, वहाँ पे ये हुआ था, रियो डे जनेरियो में। किस वक्त हुआ था? सर इस वक्त ना रियो डे जनेरियो में 1992 में अर्थ समिट चल रहा था। सर अर्थ समिट मतलब आपने सुना होगा टीवी में, न्यूज़ में कि पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये वही तो है। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, कुछ भी बोलिए, ये हुआ था। और उसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स, बहुत सारे कन्वेंशंस हुए थे, साइन हुए थे। उसमें वन ऑफ जो था वो था एजेंडा 21। ये उसमें से एक था। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हुआ। ये अर्थ समिट का एक हिस्सा था, मतलब एक डॉक्यूमेंट था या एक एग्रीमेंट था ये अर्थ समिट का। हाँ सर। और ये कहाँ हुआ था? 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में। सर एजेंडा 21 में ये 21 क्या है सर? 21 इट्स अ सेंचुरी, शताब्दी, मतलब 21वीं सदी को ये डिनोट कर रहा है। और मैं बता दूं कि ये जो अर्थ समिट हुआ था उसमें जितने भी ट्रीटीज़, कन्वेंशंस, डॉक्यूमेंट्स जो भी हुए थे साइन, उसमें से बहुत सारे लीगली बाइंडिंग थे और बहुत सारे लीगली बाइंडिंग नहीं थे। जैसे कि ये वाला एजेंडा 21, ये लीगली बाइंडिंग नहीं था। ये लीगली बाइंडिंग नहीं था सर, ये लीगली बाइंडिंग नहीं था। ये एज एन रिकमेंडेशन था, मतलब जिस कंट्री को ये अपनाना है अपनाओ, ना अपनाना है मत अपनाओ। इट्स नॉट ए लीगली बाइंडिंग। लेकिन बहुत सारे ऐसे हुए थे लाइक क्लाइमेट चेंज पर। ठीक है, तो वो सब क्या है ना कि वो सब लीगली बाइंडिंग था, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं था। ठीक है सर, आगे चलो, समझ गए। इसका जो मेन पर्पस था वो ये था, ये बताना कैसे, हाउ टू मेक डेवलपमेंट, किस तरह से विकास करो, कैसे डेवलप करो, सोशली डेवलप कैसे करो सर, इकोनॉमिकली डेवलप कैसे करो, इन्वायरमेंटली कैसे डेवलप करो। लेकिन वो डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब है जो सस्टेन करने की एबिलिटी हो, जिसमें ऐसा ना हो कि आज आप इतना पेट्रोल यूज़ कर लो, इतना इतना पेट्रोल यूज़ कर लो कि फ्यूचर में, फ्यूचर जनरेशन के लिए पेट्रोल बचे ही ना। तो ये क्या हुआ? डेवलपमेंट तो हुआ आपकी, डेवलपमेंट तो आपकी है नो डाउट, लेकिन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेन नहीं कर पाएगा ये डेवलपमेंट, ये फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा, ये नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा ही नहीं है। तो इसने कहा कि कैसे डेवलप करनी है, इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली, सोशली, जो सस्टेनेबल हो। ठीक है सर, आगे चलो। सर ये ना एक्शन प्लान था फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके सर, एक्शन प्लान था फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर ये ना ब्लू प्रिंट था, किस चीज़ का सर? फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। 21वीं सदी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा, उसका ये ब्लूप्रिंट था। सर पहले ये बताओ कि ब्लूप्रिंट क्या होता है। देखिए, जब कोई भी प्रोजेक्ट बनता है ना, बिल्डिंग बनती है, कोई भी ब्रिज बनती है, तो उससे पहले ऑन पेपर, उसे पेपर में उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, मतलब कि कैसे वो बनेगा, कहाँ क्या होगा, यहाँ रूम होगा, यहाँ ये पिलर्स होंगे, यहाँ पर ऐसे ये जगह होंगी, तो वो ब्लूप्रिंट होता है। वैसे ये ब्लूप्रिंट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि 21वीं सदी में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा। कोई तो हो ना जो एक रोड मैप दिखाए, जो बताए कि चीज़ों को ऐसी करनी होगी, ऐसी करनी होगी। तो ये वही था एजेंडा 21, ये ब्लूप्रिंट था। ठीक है सर, ये एक्शन प्लान था फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये ब्लूप्रिंट था फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। ओके सर, आगे। 179 स्टेट के हेड्स या गवर्नमेंट के हेड्स आए थे इसे साइन करने के लिए, इस डॉक्यूमेंट को। सर इतने सारे हेड्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। देखिए क्या होता है ना कि हेड्स जो हेड होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट, वो कौन होते हैं?
जैसे हमारे देश में कौन है, प्रेसिडेंट है, और अगर यही मोनार्की होता तो मोनार्की सिस्टम तो किंग होते हैं या क्वीन होती। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि 179 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट्स के लोग आए थे, हेड्स आए थे, और उन्होंने साइन किया इस डॉक्यूमेंट को। ये एक डॉक्यूमेंट था बेसिकली। अच्छा सर, इसने ये बताया कि कैसे डेवलप करनी है जो सस्टेनेबल हो। और सर क्या बताया इसने? सर ये ना गाइड था, ये लोगों को गाइड करता था। सर सिर्फ लोगों को नहीं नहीं, ये गाइड करता था इंडिविजुअल लोगों को, बिजनेस को, वाओ, और गवर्नमेंट को भी, सरकार को भी। बचा कौन? ये सबको गाइड करता था, चाहे वो लोग हों, व्यापार हो, सरकारें हों। सर किस बात की गाइड? ये इस बात की गाइड करता था कि यार आपको चुनना कैसे है। सर क्या चुनना है? डेवलपमेंट चुननी है। सर डेवलपमेंट कोई चुनने की चीज़ होती है? हाँ सर होती है। आपके पास अगर 10 ऑप्शन हैं तो 10 ऑप्शन में आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? कौन सा डेवलपमेंट आप करेंगे जो हेल्प करेगा सोसाइटी को, समाज को और वातावरण को? सारे डेवलपमेंट इसे हेल्प नहीं ना करेंगे, कुछ डेवलपमेंट हेल्प करेंगे दूसरी चीज़ों को, पर्सनल गेन के लिए। तो ऐसी कौन सी डेवलपमेंट हो जो सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट को हेल्प करे? तो उस डेवलपमेंट को चुनने में ये गाइड करता था इन तीनों को, इंडिविजुअल को, बिजनेस को, गवर्नमेंट को। ठीक है सर, समझ में आया। सर एक बार फिर से हो जाए ना। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील का एक खूबसूरत शहर है, वहाँ हुआ था। कब हुआ था? 1992 में, ड्यूरिंग अर्थ समिट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के वक्त। ठीक है सर। और ये एक नॉन लीगली बाइंडिंग था। ये मानना 179 हेड्स ऑफ स्टेट, मतलब 179 कंट्रीज़ के लिए मैंडेटरी नहीं था, क्योंकि ये नॉन बाइंडिंग था, नॉन लीगली बाइंडिंग। मानना है तो मानो, ना मानना है तो मत मानो। इसने बताया कि हाउ टू मेक डेवलपमेंट, कैसे आपको डेवलपमेंट करनी है, इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली एंड सोशली, जो सस्टेनेबल हो। ये गाइड था इंडिविजुअल के लिए, बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, चूज़ करने में उन डेवलपमेंट्स को जो हेल्प करे सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट को। सर ये एक्शन प्लान था फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सर ये ब्लूप्रिंट था फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फॉर 21st सेंचुरी। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आया। आगे चलो सर। ये डील करता था एजेंडा 21 4 मेन फैक्टर्स पर, मतलब 4 भागों में बांट सकते हो इसे, और उसका शॉर्ट फॉर्म वो है CSSM। ये CSSM, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्टकट। C4 हो गया। चलो शुरू से पढ़ते हैं। पहला था सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस, आर्थिक और सामाजिक पहलू, आयाम, पैमाना, परत। क्या होगा सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? कौन कौन से आयाम होंगे उसके? ठीक है सर। दूसरा सर, कंजर्वेशन कैसे होगा, मतलब कि संरक्षण कैसे होगा? जैसे सुनते हैं ना, वन्य जीवों का संरक्षण, इन लुप्त हो रहे प्रजातियों, पेड़ों का संरक्षण। तो संरक्षण कैसे होगा? मैनेजमेंट कैसे होगा? सिर्फ संरक्षण से काम तो नहीं चलेगा ना। आपने एक बार बचा लिया, मैनेज तो करना पड़ेगा आपको फिर। सर किसका? रिसोर्सेस का। ओहो सर, और लास्ट वाला स्ट्रेंथिंग, मजबूती देना है, मजबूती प्रदान करना है। सर किस में? रोल में मजबूती होनी चाहिए। सर किसका रोल? मेजर ग्रुप्स। सर कौन से ग्रुप्स? वैज्ञानिक से लेकर बच्चों का ग्रुप। सर क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो एजेंडा 21 डील विथ CSSM। C4 हो गया कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। S4 हो गया स्ट्रेंथिंग द रोल ऑफ मेजर ग्रुप्स। फिर S4 हो गया आपका सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। और M4 हो गया मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा ये मैंने नहीं बताया क्या, मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सर ये बातें तो ठीक है, हमें ये सब करनी है, करेंगे कैसे सर? क्या तरीका होगा, क्या जुगाड़ होगा? भाई पैसों की ज़रूरत है, भाई बहुत कुछ की ज़रूरत है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लीगल मेजर्स होते हैं, साइंस की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है।
चलिए अब डिटेल में देखते हैं थोड़ा, क्योंकि अगर ये 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आ गया तो ये सब मिलके ये जो पॉइंट्स है ये आपको 2 मार्क्स मिलेगा। लेकिन ये जो लास्ट वाला है एजेंडा 21 डील्स विथ, ये मेन है। इन चारों को आपको लिख के आना है। देखिए बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। सबसे पहला है सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस। देखिए आपको देख के समझ में आ जाएगा कि सामाजिक और आर्थिक पहलू क्या प्रॉब्लम्स है। सर गरीबी है, सर हेल्थ सही नहीं है, सर पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, सर कंजम्पशन पैटर्न, कोई ये खाता है कोई वो खाता है, वहाँ खाने के लिए है यहाँ खाने का नहीं है, सर ह्यूमन सेटलमेंट्स, घर झोपड़ी वगैरह घर, इंटीग्रेटिंग इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, तो आप इसे अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं। आप अगर थोड़ा इस पर और इस पर अगर फोकस करेंगे कि आर्थिक में क्या हो सकता है, आर्थिक में भाई गरीबी है, ह्यूमन सेटलमेंट है, हेल्थ है, ये सब है। सोशल में क्या हो जाएगा भाई, पॉपुलेशन है, कंजम्पशन पैटर्न है, इन्वायरमेंट है। तो इसका शॉर्टकट मैंने एक बनाया था, पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं। सिप में बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर्स आते हैं ना, आ रहे हैं, तो सिप हो गया। सिप मतलब हो गया एस, इसी में से सब मैंने चुन चुन के बनाए, ठीक है ना। एस मतलब हो गया सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट। एच फॉर हो गया हेल्थ हो गया। आई फॉर हो गया इन्फॉर्मेशन हो गया। पी फॉर पॉवर्टी है। पी सी फॉर पॉपुलेशन। सी फॉर कंजम्पशन पैटर्न। अगला कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। सर आप इस पर फोकस करो, नीचे देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल। रिसोर्सेज क्या होते हैं सर? अरे बाहर देखो, थोड़ा थोड़ा सा सोचो, आंख बंद करके आपको समझ में आ जाएगा। रिसोर्सेज, अरे नदी तालाब पहाड़ पेड़ पौधे एग्रीकल्चर, ये सब जैविक विविधता, ये एनिमल्स, ये सब क्या हैं? सब रिसोर्सेज ही तो हैं। देखिए वही लिखा है, एटमॉस्फेयर वातावरण, ज़मीन, जंगल, मरुस्थल डिजर्ट, पहाड़, एग्रीकल्चर, समुद्र, रिवर, बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी, टॉक्सिक, ये टॉक्सिक केमिकल्स, रेडियो एक्टिव हैजार्डियस, खतरनाक चीज़ें, सॉलिड वेस्ट होता ना, ठोस कचरा, कूड़ा करकट, सीवेज गंदा नाला। सर इन सब को क्या बचाना है, कंजर्व करना है? पागल हो क्या? इन्हें मैनेज करना है। सर माउंटेन को बचाना है सर। सर एटमॉस्फेयर को बचाना है, मैनेज करना है। सर ज़मीन को बचाना है, मैनेज करना है। फॉरेस्ट को बचाना है। सर रेडियो एक्टिव हैजार्डियस को क्या करना है सर? मैनेज करना है। तो कंजर्व करना है और मैनेज करना है रिसोर्सेज को। तो ये रिसोर्सेज पे ध्यान दीजिए, आपको ये सारे पॉइंट्स अपने आप समझ में आ जाएंगे कि क्या लिखना है रिसोर्सेज में। जितने भी रिसोर्सेज आपको दिख रहे हैं वो सब लिख डालना, ठीक है। ठीक है सर, आगे स्ट्रेंथिंग द रोल ऑफ मेजर ग्रुप्स। कहा था ना वैज्ञानिक से बच्चों तक का ग्रुप। देखिए वैज्ञानिक से लेकर बच्चों तक का ग्रुप, साइंटिस्ट हो गए, टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, व्यापार जगत हो गया, इंडस्ट्री हो गया, स्वदेशी लोग हो गए, इंडिजिनस पीपल हो गए, एनजीओज़ है, वीमेंस है, चिल्ड्रंस है, लोकल अथॉरिटी, वर्कर्स, किसान, ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स, वैज्ञानिक से लेकर बच्चों तक, ये याद रखना। इसमें जो सको लिख दो, ठीक है। ग्रुप्स एक बार देख लेना, मैं तो कहता हूँ कि इसकी ना फ़ोटो खींच लो और इसे खुद उतार लो एक बार। और जो आखिरी है वो है मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। बोला था ना तरीका, सिर्फ बातें करने से तो नहीं होंगी ना, कैसे होगा वो? देखिए उसके लिए पैसा चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, लोगों की कैपेसिटी बढ़ाई जाए जो इसमें इन्वॉल्व हैं। सर सूचना दिया जाए, साइंस हो, लीगल मेजर्स हो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो जो साथ दे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, तभी तो लोग एक दूसरे से कर पाएंगे ना, कि आपने डेवलप किया, आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो, अब हम करेंगे उस चीज़ को। या जिसे करना है, जिसके पास प्रोजेक्ट है उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेगा। सर एजुकेशन की ज़रूरत है, तो आप इसे लिख लो और एक दो बार पढ़ लेना, आपका ये हो जाएगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं है,
ठीक है, बस पढ़ना है आपको। चलिए ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलेंगे स्टेटमेंट ऑन फॉरेस्ट प्रिंसिपल पे। और ये सब शॉर्टकट है, ठीक है, आप उतार लेना। चलो बाय।